क्या नाम है बेटा? प्रेरणा, कहाँ से है? करोल बाग। तो क्या लगता है किसकी सरकार है? ये सरकार जो चला रहे हैं मोदी, ये बिल्कुल खराब चला रहे हैं। ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को काबू में कर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। केजरीवाल जिंदाबाद है, रहेगा और हमेशा रहेगा। ऐसे एक ही रात में किसी को उठवाने से कुछ नहीं हो सकता। ये जो जनता है, हम उनके साथ हैं सारे। अच्छा। एकदम से कुछ नहीं कर सकते। वो एकदम से ईडी तो बिका हुआ आजकल, जो वो बिक गया, ऐसा एकदम से चला गया। एकदम से कोई सरकार इतने सालों में जनता को उसने इतना कुछ दिया, बिजली पानी, जनता को जो सहूलियत दे रहा है, वो मोदी जी को गलत लग रहा है कि कोई चैन से क्यों जी रहा है, आम आदमी चैन से क्यों जी रहा है। मोदी जी को इस बात की दिक्कत हो रही है, आम आदमी को चैन से जीने नहीं दे रहे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो सिर्फ अपना साथ अपना विकास कर रहे हैं, हमारा किसी का विकास नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपना करी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो शिक्षा की जैसे बात करूं तो शिक्षा में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया। केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए जाके। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पानी नहीं होता था गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं स्कूल में। इतने सारे, अभी बहुत सारे हैं। मैंने लास्ट ईयर ही स्कूल पास किया है। पहले मेरे स्कूल में इतनी, अब हमने जैसे ही पास आउट किया वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज आ गई। बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स इतनी अच्छी हो गई हैं। ये सब केजरीवाल की तरफ से है और हम उनके साथ हैं इसलिए। अच्छा, जैसे इनको हिरासत में ही लिया गया है तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि उनको जान की हिरासत मिले ताकि बीजेपी को थोड़ा किया ही गया है, बिल्कुल जान के लिया गया है कि अगर वो रहेंगे तो फिर मोदी यहाँ पे आ नहीं सकता। इसलिए वो अपने आप को जिताने के लिए उन्हें पीछे कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक नारा बड़ा चर्चे में है, अब की बार 400 बार। अरे कोई 400 बार नहीं है, आएगा तो केजरीवाल ही आएगा, चाहे वो। इसलिए चाल बनाई जा रही है क्योंकि मोदी को पता है मुझे तो हार नहीं है, तो इसलिए वो केजरीवाल जी को अपने रास्ते से हटा रहे आप हैं। ये कह रही है कि जो दिल्ली में 7 सीटें हैं वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली बीजेपी को? बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिलेगी तो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी ही आम आदमी पार्टी को जिताएगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप उनके सारे काम में से खुश हैं? हाँ जी, हम उनके सारे कामों से सबसे ज़्यादा वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। गर्ल्स को बहुत सारी जगह गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं। बहुत तरीके से गर्ल्स को किया जाता है। मोदी की सरकार कुछ नहीं करती। सिर्फ वो पेरिस बना देंगे, दिल्ली को नहीं बना पा रही। वो इतने टाइम से फ्लाईओवर्स थे, वो इतने टाइम से रुके हुए थे। आज़ाद मार्केट का फ्लाईओवर देख लीजिए, वो केजरीवाल की सरकार आने से ही रुका है। पहले भाजपा की सरकार थी तो वो 50 साल हो गए, अभी तक बना ही नहीं था। केजरीवाल की सरकार ने इतने दिनों में इतना काम कर दिया। बहुत काम करेगी केजरीवाल। बहुत बढ़िया। मुझे संविधान अपने आप ही आएगा ना। जब केजरीवाल को अंदर लेके जाएंगे तो 400 आएंगी ही आएंगी। उनको जीतने ही नहीं देंगे वो। अच्छा। तो लोग उनको लिए क्यों लोकतंत्र हार रहा है सारा? क्यों दिल्ली में सब कुछ क्या है, सब मोदी जी का। तो लोकतंत्र कह रहे हैं वो खतरे में है। किस तरीके से खतरे में है कि तो केजरीवाल अंदर चला गया, मोदी जहाँ मोदी होएगा वहाँ पे सब खतरे में ही रहेगा। अच्छा। जो है मोदी है वहीं खतरा है। कहा मोदी लोकतंत्र खतरे में आ गया। अब एक यूनियन टेरिटरी जो होती है, मैं आपकी बात सारी समझ गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटी बच्ची बोल रही है कि बच्ची कह रही है कि बोलिए, शक्ति बोलिए, पहले शब्दों को शक्ति बोलिए। हाँ, तब इनको अच्छा लगेगा। हाँ, वो मेरी छोटी बहन है तो उसने जो कहा उसका हक बनता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये मेरे कंट्री की खूबसूरती है। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे अभी सीएम जो थे शिबू सोरेन जी के लड़के हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया 9 सम्मन देने के बाद। तो उनके लिए आरोप, जिसके बयान पे गिरफ्तार किया, उसके ऊपर खुद 55 करोड़ का घोटाले का वो लग रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी को दिया है। खुद दिया। जो हम कह रहे हैं, आप अगर इतने अच्छे हैं तो ये चोर आदमी है, इसको आपने सरकारी वकील बना लिया और इसने आपको ही पैसा दिया तो आप ईमानदारी से उसका पैसा इसको वापस करिए, सरकारी खजाने में रख दीजिए। मैं बताऊं, देखिए अब रुकिए। ऐसा देखिए 20,000 करोड़ रुपए का ये इलेक्शन आ रहे हैं। खतरे में है ना, मैं बताता हूँ संविधान कैसे खतरे में है। हिमाचल में 6 विधायक तोड़ लिए। वो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, 6 विधायक तोड़ लिए, 3 निर्दलियों को तोड़ लिया। और उत्तर प्रदेश में समाथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। ये संविधान की संविधान में वो हार गए थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। अगर कोई प्रत्याशी हार जाता है तो उसे कैसे आप उप मुख्यमंत्री बना सकते हो? जनता ने उसे निकाल दिया ना, और आप जनता की नहीं मान रहे हो। भाई हमने अगर आपको हराया तो आप हार गए ना, फिर भी आप जबरदस्ती हमारे सर पे रख रहे हैं, तो बताइए संविधान कहाँ से अच्छा हो गया? ऐसे ही स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी से हार गई थी, आपने उन्हें उद्योग मंत्री बना दिया था। तो आप कहाँ संविधान और जनता की रक्षा कर रहे बताइए ना? किस जनता के पीछे आप अपना वोट उससे मांगते हैं? जो जनता आपको नकार देती है, फिर आप उस पर तमंचे में डिस्को करवा लेते हैं। 15 लाख आ गए। 15 लाख की बात। 15 लाख आया, मुझे लेटरिन लग गया। इतनी तेज 15 लाख आया।
जिनके पास 15 लाख आया ना, वो गुलाबी कलर के टी शर्टें पहन रहे इस हैं। मैटर पे 15 लाख देने का वादा किया था। इशारा कर दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ 15 लाख जैसे ही बोला मैं बताता गुलाबी हूँ। टी शर्ट। देखिए ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, मोदी जी से सवाल पूछा गया था कि भारत में ब्लैक मनी की क्या पोजीशन है, तो एक संसद का 2010 का एक आंकड़ा था जिसको पी चिदम्बरम ने पेश किया हुआ था, और वो एस्टिमेटेड आंकड़ा है राज्यसभा में कि भारत में तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है। उसके बारे में जांच की जा रही है और वो पैसे कहाँ हैं। तो वही मुद्दा उठा के मोदी जी ने कहा था कि अगर ये ब्लैक मनी की रिकवरी होती है तो हर आदमी को 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। सरकार से तो उम्मीद यही रखी जाएगी ना कि ब्लैक मनी लाई जाए। आप सुनिए, आप देखिए एक मिनट रुकिए। जब भी आप सरकार में होते हैं या बाहर होते हैं, जब तक आप बाहर होते हैं तब तक आपके सरकार जो डाटा पब्लिश करती है आपको उसी के हिसाब से बात करनी होती है। अब लोग कहते हैं मोदी जी ने जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया। मेरा आपके मंच से चैलेंज है, जो आदमी ये बात साबित कर देगा मैं उसको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। मुझे वो वीडियो साबित दिखा के कर दे कि मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। अगर आप साबित कर देंगे, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को वो लिंक शेयर कर दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। क्या नाम है? अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं क्या ना, नाम है? जैसे भाई साहब कह रहे थे ना, मोदी को 15 लाख सबको डालने के लिए, ठीक है। आप एक बात बताओ, 15 लाख किसके लिए? वो पब्लिक के लिए नहीं था, वो अपने खास बंदों के लिए 15 लाख के अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, हाँ जी। और जो कह रहे हैं ना करोड़ों, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। आरोप तो लग ही रहे हैं, और क्या लग रहे हैं बताओ? आरोप तो लग रहे हैं, ये तो नहीं लग रहा तो बता दो, पब्लिक से पूछ लो। अच्छा, इन्होंने करोड़ों का जो रोजगार मिलने के लिए, देने के लिए कह रहे थे, वो उनके ही अपने खास बंदों के लिए देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चंदा देगा वो धंधा लेगा। हाँ, जो चंदा देगा वो धंधा लेगा। जो चंदा नहीं देगा वो फुटपाथ पे आएगा तो जेल जाएगा। लेकिन यहीं पे भी राम मंदिर की बात हुई थी, वो कह रहे राम मंदिर बन गया, बेरोजगारी खत्म हो मैं बता गई। रहा हूँ वो दिखाने के लिए कि ताकि लोग मेरे को वोट दे दें। सर कैसे? वो उन्होंने बोला बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। राम मंदिर बनने से बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप ये बोलें कि बीजेपी ने बनवाया तो मैं नहीं मानता। पहले भी लोग जब बीजेपी वालों से पूछते थे मैं बता रहा तो हूँ। वो बोलते थे ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हम मानेंगे, किसी पक्ष में आ जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें राम मंदिर ही चाहिए, उन्होंने ये कहा था कि किसी पक्ष में आएगा वो हम मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राम मंदिर बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वहाँ की टेस्ट ने बोला है कि हमने 1 रुपए भी किसी सरकार से नहीं लिया, तो फिर किसी का नाम क्यों होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, ये मोदी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, ये अमिताभ बच्चन ने बनवाया मंदिर। ये हमें पता है, पैसा बहुत था, पैसा बहुत था, लेकिन राम मंदिर का मंदिर नहीं बनाए, ये अमिताभ बच्चन बनाया। पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया मंदिर, और अमिताभ ने भी पैसे दिए हैं। ये मोदी ने नहीं बनाया। ये वोट ले क्यों? अगर कह देंगे ना मोदी कि हमने मंदिर बनाया है, तो ये बदले लोग वोट देंगे हमारे को। ये वोट लेने की चक्कर में था। इसी को देखते बात करूँ तो 2000 देखिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि कांग्रेस जिस हिसाब से पिच बना के बीजेपी को वॉक ओवर दे रही है तो उनकी वापसी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वहीं पे बीजेपी का नारा लग रहा है अब की बार 400 बार। जी, कांग्रेस वालों का साथ है तो बीजेपी 400 पार। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी का ही मुद्दा बता देता हूँ। दिल्ली का देखा जा रहा है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में ले लिया है। आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी पे, ये 2 इलेक्शन से पहले ही क्यों लिया जा रहा है, बाद में भी ले सकते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो सहानुभूति का वोटर है या जो भी है, अजय माकन जी ने बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया था। अब उस मुद्दे को देने के बाद कांग्रेस जो है वो बीजेपी उनके साथ खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब कांग्रेस ये जानबूझ के कर रही है ना, ताकि आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ा जा सके। आंटी जी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या लग रहा है, केजरीवाल जी को हिरासत में ले लिया है, आप खुश हैं? केजरीवाल को हिरासत में लिया ये गलत है। दिल्ली की आम जनता के लिए बहुत फायदा पहुंचाया है। जल है, पानी, जल, बत्ती और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। हाँ, महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, जो कि जनता उसके लिए बहुत परेशान है। केजरीवाल को छुड़ा दिया जाए। अच्छा, लेकिन वहाँ पे अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो मोदी जी को जितवाना चाहेंगे इस बार? मैं इस बारे में नहीं कह सकती, मुझे ज्यादा नहीं है बस। अच्छा, अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूँ तो उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए। सभी महिलाएं, सभी पब्लिक खुश है केजरीवाल से।
केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। कांग्रेस के टाइम पे अच्छा था। कांग्रेस के टाइम पे इतना अच्छा नहीं था जितना कि केजरीवाल के उतना है। हाँ, मोदी है, मोदी जनता के लिए गेहूं चावल फ्री कर रखा है, जिससे कि निर्धनों के लिए बहुत फायदा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो सर इन्होंने बोला कि केजरीवाल जी मतलब उनको हिरासत में गलत लिया है। देखिए, दिल्ली की जनता बार बार ये साबित कर चुकी है कि केजरीवाल जी जो है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं और पार्लियामेंट के लिए मोदी जी का साथ पूरी अच्छे तरीके से जनता ने दिया है। तो मैं वही बात आपको बता रहा था कि देखिए, कांग्रेस के अजय माकन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी की मिट्टी पलीत कर दी है। सारा प्रूफ उन्होंने ही लिखित रूप में। सुन लीजिए मेरी एक सुनो, मैं मंच में बोलना चाहता हूँ। ये भाई साहब मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं करता। मैं अब पहले बोल रहा हूँ। चलिए अपनी राय रख दीजिए, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार है? तो आप बोल तो दिया, मैं सीधा क्या बोलूँ? अपनी राय राय क्या है बता तो दी। या तो मैं इनसे झुकूं जो इन्होंने देखिए बात बिल्कुल। अरे भाई साहब, आपकी क्या राय है? जो पसंद आता है वो मैंने बोल तो दिया ना, क्या बोलूं बताइए। किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो विपक्ष की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कुछ कारण ये सुकून चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। क्यों बीजेपी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सत्यानाश। अच्छा, सबका सत्यानाश, सत्यानाश कहीं नहीं हुआ। सबका सत्यानाश अब हमने बोल दिया। अगर आपको काम करना तो विपक्ष वालों को भी मौका दो ना। हर आदमी को मौका देने से परखा जाता। आप हमसे बुलवाएंगे, फिर इनसे बोलेंगे, भाई बोलेगा कुछ हमसे बोलेंगे। हमसे जब अच्छा बोलेगा तभी तो भाई को लगेगा हाँ ये अच्छा टैलेंट इसके अंदर है। तभी तो आप पहले परखो तो यार। किसी को तोल करना या किसी को गलत बोलना, ये गलत बात किसी को आप अपने आप आपकी गारंटी कुछ नहीं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में बोला जाता है, भाई साहब को पता है कि अपने मियाँ मिट्टू बनना। अपने मियाँ मिट्टू हम लोग नहीं बनते, ये हमारे पूर्वांचल की बात है ना। हम इतने अच्छे हैं कि हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। हमें जब ये भाई बोलेगा, आप बोलोगे, ये बोलेंगे अच्छे, तब मैं अच्छा हूँ। मेरी कोई गारंटी नहीं। अपने मियाँ मिट्टू बनना मेरे को नहीं आता। लेकिन अभी देखा जाए तो हाल ही में केजरीवाल जी को हिरासत में ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि जान के किया गया। तो बीजेपी पर लगा तो बीजेपी जानेगी ना। बीजेपी कहीं गलत करे तभी तो। अब देखिए, विपक्ष वालों में भाई साहब मेरे यहाँ बोल रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा था कि मुद्दा देती है कांग्रेस, बीजेपी वाले करते हैं, बाद में ये रोना रोते हैं। मैं आपकी टांग तोड़ता हूँ और फिर आपको ले जाके प्लास्टर करता हूँ तो आप बोलते हैं भाई तुमने मेरी टांग तोड़ी, गलती हो गई, लेकिन तूने प्लास्टर करा दिया, बहुत अच्छा हो गया। तो कहानी यही है। अजय माकन जी ने एलजी को प्रूफ दे दिया, उसमें अरविंद केजरीवाल जी फंस गए। ये बोलते जी बीजेपी ने हमारे साथ बुरा कर दिया। अब मजे की बात देख लीजिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो घोटाला करता है, बोलती किसने घोटाला किया है, तो आप क्यों नहीं कांग्रेस में आ जाते हैं? भाई बीजेपी ने तो नहीं कहा ना कि केजरीवाल ने घोटाला किया।